अस्सलाम वालेकुम जी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो साइकोलॉजी के एतबार से अब जो हम चैनल का में जो टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं वो है साइकोलॉजी। बहुत इंपॉर्टेंट है। नॉर्मली DHMS और फाजिल तिब्बे जराहत के स्टूडेंट्स थर्ड ईयर में पढ़ते हैं इसे। तो अब क्योंकि पेपर बहुत जल्दी स्टार्ट होने वाले हैं तो हमने साइकोलॉजी को टच करने का फ़ैसला किया। साइकोलॉजी का जो आज पहला लेक्चर है वो है ख़ीबत के ऊपर, फ्रस्ट्रेशन के ऊपर। ख़ीबत उर्दू ज़बान में कहा जाता है और इंग्लिश ज़बान में से फ्रस्ट्रेशन कहा जाता है। हम नॉर्मली डॉक्टर अमानतुल्लाह खान साहब जो MBBS डॉक्टर हैं, उसको उन्होंने साइकोलॉजी में स्पेशलाइजेशन की है, उनकी बुक्स को कंसल्ट करते हैं। ये लाहौर के काफ़ी फेमस साइकेट्रिस्ट थे, साइकोलॉजिस्ट थे। बहरहाल हम कम टू द पॉइंट, हम आते हैं अपने टॉपिक के ऊपर। हमारे जो टॉपिक है वो फ्रस्ट्रेशन या ख़ीबत। उर्दू ज़बान को आप इसको जहन में रखिएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग ये कहते हैं हमें उर्दू में बताएं। उर्दू में अक्सर औक़ात की इस्तिलाहात काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हैं और इनको समझना इतना आसान नहीं होता, लेकिन ज़ाहिर है हमें उन लोगों की बात को सुनना है, समझना, मानना है, तो इसलिए हम इसको साथ लेकर चलेंगे। अब ये जो ख़ीबत या फ्रस्ट्रेशन है, ये बेसिकली क्या है? इंसान का जो बुनियादी परसेप्शन है या इंसान का जो बुनियादी तसव्वुर है वो है अटेंशन को गेन करना, यानी कि तवज्जो को हासिल करना। या यूँ समझ लें कि हर बंदा ये कोशिश करता है कि मैं तवज्जो को हासिल करूँ। अब ज़ाहिर है कि हम 7-8 अरब की दुनिया की आबादी है, तो हम तमाम लोग एक दूसरे को मुकम्मल तवज्जो तो नहीं दे सकते। तो यूँ समझ लें कि जो तवज्जो नहीं मिलती या आदमी ये समझता है कि मुझे कोई तवज्जो नहीं दे रहा, तो जिस कैफियत का वो शिकार होता है उसको हम कहते हैं फ्रस्ट्रेशन या ख़ीबत। इसको हम एहसास महरूमी भी कह सकते हैं। ये जो है इंसान की ख्वाहिशात की तकमील में रुकावट की एक सबब भी बन सकता है। कई दफ़ा ऐसा होता है कि हम कोशिश कर रहे होते हैं या हम प्रॉपर डायरेक्शन में कोशिश नहीं कर रहे होते, या कुछ ऐसे मसाइल और असबाब पैदा हो जाते हैं जिसकी वजह से हमारी जो डेस्टिनेशन है हम उस तक नहीं पहुंच सकते, यानी कि हम अपनी मंजिल को नहीं पा सकते। मिसाल के तौर पर एक स्टूडेंट है, पूरे साल मेहनत करता है, अब वो समझ रहा है वो मेहनत कर रहा है, जबकि फ़ैक्ट ये है कि वो मेहनत नहीं कर रहा होता, कभी वो इधर जा रहा है, कभी उधर जा रहा है। अब जब रिज़ल्ट उसके सामने आता है पेपर देने के बाद, तो पता लगता है वो फ़ेल हो गया। अब ये चीज़ उसे फ्रस्ट्रेट करेगी। अब वो बजाय अपने रुख को दुरुस्त करने के, वो इस कैफियत का शिकार हो जाएगा कि जी मैं जो मर्ज़ी कर लूँ, मैं कामयाब नहीं हो सकता। ये एक एग्जांपल है। अच्छा, अब कुछ लोग होते हैं जो मेहनत करते हैं, कामयाब नहीं होते, लेकिन वो पॉजिटिव डायरेक्शन में जाते हैं, वो फ्रस्ट्रेशन का शिकार नहीं होते। दे कम आउट, दे स्टैंड अप, दे वर्क अगेन, एंड वो फ्रस्ट्रेशन से बाहर निकल आते हैं, वो फ्रस्ट्रेट होते ही नहीं। इसकी क्या बुनियादी वजह? देखिए, एक सिचुएशन, दो अलग अलग लोग, एक फ्रस्ट्रेशन का शिकार हो गया, इनके ख़ीबत का शिकार हो गया, दूसरा द अदर वन कम आउट विद फ्लाइंग कलर्स। उसकी क्या वजह? एक आदमी फ्रस्ट्रेशन का शिकार था, वो नाउमीदी का शिकार था, वो बेसिकली, आप उसको अगर सिंपल वर्ड्स में इस्तेमाल समझना चाहें तो इंट्रोवर्ट था, दूसरा एक्सट्रोवर्ट था। पहले वाले ने ये सोचा कि जी मैं तो सब कुछ करता हूँ, मेरे साथ कुछ भी नहीं होता। दूसरे वाले ने रियलाइज़ किया कि एक्चुअली मैंने वो कुछ नहीं किया जो मुझे करना चाहिए था। अब आपको थोड़ा थोड़ा सा टॉपिक का आइडिया होना शुरू हो जाएगा कि हमारा टॉपिक क्या है। तो मैं दोबारा बता दूं, हमारे आज का टॉपिक का नाम है ख़ीबत या फ्रस्ट्रेशन। तो फ्रस्ट्रेशन की अगर और कोई मिसाल लेना चाहें, एक आदमी है, वो अपनी बेगम से कहता है कि जी मुझे बेटा ही चाहिए। अब उसकी एक बेटी होती है, वो फ्रस्ट्रेशन का शिकार हो गई। दूसरी बेटी होती है, फ्रस्ट्रेशन का शिकार हो गई। थर्ड बेटी हो गई, वो फ्रस्ट्रेशन मज़ीद उसकी बढ़ गई। अब वो फ्रस्ट्रेशन उस लेवल के ऊपर चली गई जो उसे जनरलाइज्ड एंग्जाइटी डिसऑर्डर की तरफ ले गई। अब उसके लिए हर चीज़ से बेपरवाही, लापरवाही, वो गम की उस कैफियत का शिकार हो गई जहाँ से उसको निकालना बहुत मुश्किल है। अब वो ये समझती है कि जी मैं तो दवाई भी कर रही थी, सब कुछ कर रही थी, जो मेडिसिन भी खा रही थी, सब कुछ किया, लेकिन मैं जो है जब कंसीव किया तो वो बच्चा के बजाय बच्ची पैदा हो गई। अब ये देखें ना, अब इसका तो कोई कुछ नहीं कर सकता, जो औलाद है वो तो अल्लाह के अज़्ज़ा वजल के हाथ में है। तो ये समझ लें कि वो लोग जो बहुत जल्दी नाउमीदी और मायूसी का शिकार हो जाते हैं, वही ख़ीबत का या फ्रस्ट्रेशन का भी शिकार होते हैं। तो आई थिंक के, आई होप जो इसकी बेसिक डेफिनेशन है वो आप लोगों के समझ में आ गई होगी। अगर हम इसकी वजूहात के ऊपर बात करें, इसके जो असरात होते हैं, तो हमने इसके ऊपर भी अब आपके सामने बात की है। तो उसके अंदर एक जो वजह हो सकती है वो है कि मुज़ाहमत का असूल है। मसलन एक आदमी है, उसकी ज़ाती रुकावटें, मसलन एक आदमी, उसके बहुत ज़्यादा दोस्त हैं, वो स्टडी करता है, वो स्टडी कर ही नहीं सकता, उसे अपने दोस्त याद आना शुरू होते हैं, वो घूमता फिरता है, अब वो पढ़ाई में कामयाब नहीं होगा। अभी उसकी जो ज़ाती कमज़ोरी है, उसके बहुत ज़्यादा दोस्त होना, ये उसकी एक वीकनेस है जिसकी वजह से उसके अंदर फ्रस्ट्रेशन पैदा होगी। दूसरी जो रीज़न हो सकती है माशरती वजूहत हो सकती है। मिसाल के तौर पर एक आदमी है, वो किसी ऐसे कंजर्वेटिव माशरे में है जहाँ पर अपना पेशा नहीं बदल सकते।
अब वो आदमी विलिंगली एप्टीट्यूड वाइज किसी और पेशे में एंटर होना चाहता है, उसको प्रेशराइज माशरती सोसाइटी के प्रेशर की वजह से वो अपने मतलूबा पेशे में नहीं जा सकता, अब वो फ्रस्ट्रेशन का शिकार हो जाएगा। इसके अलावा एक आदमी है, वो चाह रहा है कि जी मैं कोई डैम वगैरह बनाऊँ या कोई बहुत बड़ा काम करूँ, लेट से वहाँ पर कोई बहुत बड़ा सैलाब आ जाए, ज़लज़ला आ जाए, उसकी वजह से वो तमाम के तमाम उसके जो वसाइल हैं वो तबाह हो जाएँ। ये उसके लिए एक बहुत ही बड़ी फ्रस्ट्रेशन का सबब बन सकता है। इसके अलावा एक आदमी है, पेपरों के दौरान वो बीमार हो जाए या पेपरों के दौरान उसका बहुत करीबी अजीज़ बीमार हो जाए, जिसकी वजह से वो प्रॉपरली अपने पेपर को तैयार ना कर सके, या पेपरों के दरमियान को स्ट्राइक्स वगैरह हो जाएं, या पेपरों के दौरान किसी और शख्स की वजह से उसके पेपरों में कोई रुकावट पैदा हो जाए, तो उसके अंदर भी जो है फ्रस्ट्रेशन पैदा हो सकती है। फ्रस्ट्रेशन का जो शिकार है नॉर्मली जो 5 साल से लेके 40 साल तक के लोग बहुत ज़्यादा होते हैं, और छोटे बच्चों में फ्रस्ट्रेशन बहुत ज़्यादा वाज़े नुमायाँ होती है। उसका बच्चों का अपने से छोटे बच्चों को काटना, भमोड़ना, झंझोड़ना, ये उसकी बहुत ज़्यादा अलामात में से एक अलामात हैं। बहुत ज़्यादा ज़िद करना, माँ की गोद में ज़िद करना कि मैंने तुम्हारे पास रहना है, उतरना ना उतरना, और असाबी कमज़ोरी पैदा हो जाना, बहुत ज़्यादा रोना चिल्लाना, बग़ैर वजह के रोना चिल्लाना, चीज़ों को तोड़ना फोड़ना, ये तमाम असबाब के अंदर शामिल हैं जिसको हम फ्रस्ट्रेशन या ख़ीबत कहते हैं। अगर अद्वियात की बात करें तो हर्बल के अंदर भी इसकी बहुत ज़्यादा अद्वियात हैं। इसके अंदर एक सफ़ूफ़ कशनीज़ी इस्तेमाल करवाया जा सकता है, उससे बच्चे का चिड़चिड़ापन, गुस्सा, रोना काफ़ी हद तक कम हो जाता है। उसके अंदर कशनीज़ यानी कि धनिया, तबाशीर, कबूदी यानी कि जो बाँस से निकली हुई तबाशीर होती है वो, छोटी इलायची और कुज़ा मिश्री, इनको चारों को हम वज़न बनाकर बच्चे को दें। उससे बच्चे के अंदर का जो हिजान है, डिप्रेशन है, वो थोड़ा सा, या ख़ीबत है, फ्रस्ट्रेशन है, वो थोड़ी सी कम होनी शुरू हो जाएगी। पट्ठों की ताकत के लिए इसको खमीरा गाउज़बा दें। अच्छा, अगर अब वो बच्चा इंट्रोवर्ट होना शुरू हो गया तो इंट्रोवर्ट के में से उसे निकालना पड़ेगा, फिर उसे खमीरा गाउज़बा अमरी जवाहरात देना पड़ेगा ताकि उसके पट्ठों में ताकत आए और वो अपनी बात को कहने का हौसला पैदा कर सके। कई बच्चे ग्लूकोज़ की कमी की वजह से, अपने पट्ठों की कमज़ोरी की वजह से अपनी बहुत सारी बातें नहीं कर सकते, जिसकी वजह से वो अपनी कैफियत का शिकार ज़्यादा से ज़्यादा हो जाते हैं। अच्छा, अगर अब होम्योपैथिक के स्टूडेंट को एक क्वेश्चन है कि जी ख़ीबत का या फ्रस्ट्रेशन का आप इलाज भी तहरीर करें, तो उसमें हमने देखना कि बच्चा इंट्रोवर्ट था। अगर इंट्रोवर्ट था, इंट्रोवर्ट वो बच्चे होते हैं जो अपनी बात कह नहीं सकते। अब एक बच्चा है, उसके 1 साल बाद उसके और उसके दूसरे बहन या भाई के दौरान 1 साल का फ़र्क है, अब उसको ये लगता है कि मेरा हक छीन लिया गया, आई एम बीइंग डिप्राइव्ड, तो वो इंट्रोवर्ट होना शुरू हो जाता है। वो क्या करेगा, नाखून चबा रहा होगा, मिट्टी खा रहा होगा, या तवज्जो हासिल करने के लिए मुख्तलिफ बेतुके काम कर रहा होगा। अब ऐसे बच्चे कई दफ़ा बोलना नहीं भी सीखते या जल्दी नहीं सीख सकते, तो फिर उसमें क्या होगा, हमें बहुत सारी अद्वियात को देखना पड़ेगा। अगर तो बच्चा थुथरा रहा है, यानी कि उसकी ज़बान प्रॉपरली काम नहीं कर रही, तो उसके लिए हमारे पास एक बहुत ही शानदार दवाई है इंट्रोवर्ट बच्चे के साथ, एनाकार्डियम। इसके अलावा अगर बच्चा बहुत ज़्यादा डरता है, खौफ का शिकार है, इंट्रोवर्ट भी है, तो उसके लिए बहुत ही शानदार दवाई हमारे पास जलसीमियम है। जलसीमियम इतने शानदार तरीके से काम करती है कि कुछ अरसे बाद बच्चे को लगता ही नहीं कि मुझे कोई मसला है। इसके अलावा कुछ बच्चों के अंदर जो थोड़े से ग्रोन अप होते हैं 15-16 से 20-25 साल के दरमियान, उनके लिए सेलेनियम, अगर पेशाब की अलामात भी साथ शामिल हों तो बहुत ही शानदार मेडिसन है और बहुत ही अच्छे तरीके से पेशेंट के ऊपर काम करती है। इसके अलावा अगर असाबी कमज़ोरी बहुत ज़्यादा हो, पेशेंट खौफ का शिकार हो, तो उसके लिए एक दवाई एकोनाइट है। एकोनाइट उसको बहुत अच्छे तरीके से निकाल सकती है। अगर असाबी कमज़ोरी का मर्ज़ बहुत ज़्यादा है और प्रोमिनेंट है, तो उसको काफ़ी तवील अरसे तक कालीफॉस की जो रेमेडी है वो इस्तेमाल करवाई जा सकती है। तो नाज़रीन, ये कुछ अद्वियात हैं, इनके अलावा भी बहुत सारी अद्वियात हैं जिनको इस्तेमाल करवाया जा सकता है। अगर मौत की ख्वाहिश, डिप्रेशन रह रहकर मौत की ख्वाहिश पैदा हो जाए, तो एक बहुत ही शानदार दवाई ऑरमेट है।